आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। एक बहुत ही दुखद खबर इस समय जो है वो जीएमसी जम्मू से आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि उधमपुर ज़िले के रहने वाले एक 30 से 33 साल की उम्र के एक व्यक्ति जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिनके 2 बेटे इस समय जो है वो अपने घर में पिता का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार उनके पिताजी कब घर में आएंगे और उनसे जो है मिलेंगे। 13 और 10 साल की उम्र के 2 बेटे हैं और उनकी पत्नी का आप देख सकते हैं कि रो रो कर बुरा हाल है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इनके पति के साथ ऐसा क्या हुआ है। कुछ उनके दोस्त 2 लड़के आए थे जो कि कमरे के अंदर जो है वो छोड़कर वहां पर चले गए थे और कुछ भी नहीं बताया गया था कि आखिरकार जो है वो यहाँ पर 30 से 35 साल की उम्र के जो चरणदास जी हैं उनके साथ क्या हुआ है। फिलहाल इन्हीं से बात करेंगे, लेकिन अपील रहेगी आप सब लोगों से कि वीडियो को शेयर करें ताकि इस पत्नी को जो है वो इंसाफ मिल सके और पता चल सके कि आखिरकार इसके पति के साथ क्या हुआ है। मैम क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। सुषमा जी क्या बात हुई, थोड़ा बताएंगे? पता नहीं, एक लड़का आया तो उनको 2 बजे छोड़ के 12 बजे पहले बात हुई लड़के के साथ इनकी, तो बोलने लगे मैं ठीक हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ घर पे। तो फिर उसके बाद हमने फिर फोन किया उस लड़के को, तो बोलने उसने आगे से फोन काट दिया। जो इनके साथ था ना लड़का, उसने आगे से फोन काट दिया। 2-3 बारी किया फोन हमने, उसने आगे से फोन काट दिया। फिर पौने के 2 बजे करीब से ऑटो में डाल कर लेकर आए मेरे घर वाले को, तो बिल्कुल भी होश नहीं थी। फिर हमने बेड पे लटाया, बड़ी मुश्किल से बेड पे लटाया, फिर देखा आधा घंटा तक, फिर होश नहीं आई। तो फिर मैंने वो जो ऑटो वाला लेकर आए तो उसको फोन किया हमने, फिर अस्पताल लेकर आए उधमपुर में लेकर आया अस्पताल। तो उधर इमरजेंसी में रखा, तो उधर पंप शंप लगाया। उसने मेरे घर वालों को मार दिया। कौन लोग थे जो कि घर में छोड़ने के लिए आए थे? एक लड़का था, माले में रहता है। कभी इस हालात में आए ही नहीं है घर। कुछ बताया नहीं उन्होंने कि क्या हुआ था? कुछ नहीं बताया उसने, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई दोस्त हैं? कौन है वो इनके साथ ही काम करते हैं ट्रेन में। क्या काम करते हैं आपके पति? हम कैटरिंग का काम करते हैं, क्रांति में अप डाउन, कटरा से दिल्ली तक। अच्छा, क्या नाम है इनका और कितनी उम्र है? इनकी उम्र 35 और चरणदास नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? कटवाल के। कटवाल रामनगर के। तो शादी कहाँ पर हुई थी इनकी? शादी मेरी हुई है, इनकी हुई है पंजाब में, फगवाड़ा में। फगवाड़ा में हुई है। कितनी देर पहले शादी हुई थी? कितने बच्चे हैं? 2011 में शादी हुई है, 2 लड़के हैं। 2 लड़के? हाँ, एक 12 साल का, एक 10 साल का है। तो अभी तक पता चला है कुछ क्या हुआ था? कोई पता नहीं चला ना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बताया नहीं जाना कुछ भी, वो बताया ना तब भी है। कभी ये आए नहीं इस हालत में। हम किराए पे रहते हैं उधमपुर जखैनी में, कभी नहीं आए इस हालत में। सारे मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि इनको देखा नहीं, भैया को कभी नहीं देखा ऐसे आते हुए। आपको कैसे पता चला था? कोई कॉल आई थी? क्या हुआ था? कुछ कैसे पता चला कि ये सब ऐसा हुआ है? कोई कॉल शान नहीं आई, सीधा ऑटो लगाया दरवाजे के बाहर, तो उधर से करीशा बाहर निकल, मेरा बड़ा लड़का और मम्मी डैडी को कुछ हो गया, बाहर निकल। फिर मैं फटाफट आई। तो पहले फोन करके नहीं बताया? ना, कुछ नहीं बताया। मैं उस लड़के को फोन कर रही थी बार बार, उसने आगे से फोन काटा, 5-6 बार किया मैंने फोन काटा आगे से। उसने बताया नहीं कि ऐसे ऐसे आपके घर वाले को कुछ हो गया, आप आओ ना, उसने कुछ नहीं बताया। उसने सीधा ये लड़का कहाँ क्या है जो लेकर आया था? ये माल है उधमपुर माल का। अच्छा, हाँ। तो बताया नहीं उसने कि क्या हुआ? क्या कुछ नहीं बताया उसने। बात हुई थी पति से आपकी जब वो वहाँ पर? हाँ, लड़के की हुई, मेरे बड़े लड़के की हुई, मेरी नहीं हुई है। बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मैं स्टेशन उतरा अभी गाड़ी से, अभी आ रहा हूँ, 10-15 मिनट लग जाएंगे, मैं घर आ रहा हूँ। बस इतनी बात हुई, उसके बाद नहीं हुई है। आपके साथ बात हुई थी जब वो अंदर पहुँचे तो ऐसा कुछ? ना, कोई बात नहीं। कैसे बेसुध हालत में? हाँ बिल्कुल बेहोश, जैसे कोई सुध बुद्ध ही नहीं हो, ऐसे थे बिल्कुल। तो अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है इस मामले में? अभी तो कहाँ हुई है कार्रवाई, कोई नहीं। मैं तो सोच रही हूँ उस लड़के को अंदर करो तो पता लगे कि उसने नंबर दें उसका, जरा उससे बात करें। ये उधमपुर जिले की दूरदराज तहसील रामनगर के एक बहुत ही दूरदराज गांव कटवालत है। यहाँ के रहने वाले 35 साल के चरणदास जो कि रेलवे ट्रेन में जो है वो कैटरिंग का काम करते थे, क्रांति में जो परिवार का कहना है। और ऐसे में ना जाने क्या कुछ वजह रही है कि 512 एक मिनट क्या नंबर है? 70-512। अब हम उस लड़के से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो है वो पूरी सच्चाई क्या है।
फिलहाल काफ़ी ये दुखद मामला है कि आखिरकार किस तरह से एक नौजवान व्यक्ति 30 से 35 साल उम्र, जिसके 2 बेटे 12 और 10 साल के पीछे रह गए हैं और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। 2011 में इनकी शादी हुई थी और सोचा नहीं था कि ऐसा कोई बीच में ऐसी घटना होगी कि जिसके बाद जो है वो इनकी आंखों पर सिवाय आंसू के जो है वो कुछ भी नहीं रहेगा। उस लड़के से भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो परिवार के मुताबिक हमें बताया जा रहा है, जो घर के अंदर छोड़ने के लिए आया था किराए के कमरे में उधमपुर के जिखैनी इलाके में। परिवार का ये भी कहना है कि इससे पहले चरणदास जी की बात जो है वो उनके बेटे से हुई थी, बड़े बेटे से, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि वो यहाँ पर 10 मिनट के अंदर पहुंचेंगे। फोन पर कांटेक्ट लगातार हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। दूसरे लड़के का नंबर है कोई? वो नहीं, फोन उठाएगा नहीं। आपके क्या लगते हैं सर? ये आपके क्या लगते हैं? सर मेरे भाई लगता है, छोटा भाई, ब्रदर में छोटा मेरा। हाँ जी सर। क्या बात हुई, कुछ पता चला है अभी तक? सर ये अपने इसमें गाड़ी में काम करता है, क्रांति में, जो अप डाउन करती है कटरा से दिल्ली, दिल्ली से कटरा आती है। ये दोनों गए थे इकट्ठे काम करने के लिए, ये दोनों इकट्ठे काम करने गए थे उधर गाड़ी में। वो गाड़ी सुबह 8 बजे इधर आ जाती है, वो गाड़ी आके इन्होंने अपना काम बंद करके दोनों बैठे बस में उधमपुर के लिए। ये उधमपुर में आके कोई उस लड़के ने इसको नशा कराया, कोई इस लड़के ने नशा करा के उसने जब उधमपुर पहुंचे, इस लड़के ने नशा कराया, उसको कोई नशा करा के इसको आरटी दफ्तर के बाहर फेंक दिया। उसके बाद ये लड़के उस लड़के को फोन करता है, ऑटो वाला, उसका दोस्त है ऑटो वाला, उसको फोन करता है, भाई दीपू को ऐसा कुछ हो गया, तो उसको उठा के उसके घर पे जाके जा। फिर वो लड़का वो खड़ा है, वो लड़का पीछे खड़ा हुआ ऑटो वाला, ये लड़का ले गया इनके घर पे। फिर वो लड़का इसके साथ आके, ये लड़का ऑटो वाला है, उसने इसको फोन करा, भाई ऐसे कोई दीपू को कुछ हो गया कोई, तो ये ऑटो वाला इसने फोन करा और ये लड़का उसको उठा के उनके घर पे इनको फेंक के गया। ऑटो वाला ये छोड़ के गया था? हाँ जी, छोड़ के। क्या नाम है भाई? क्या नाम है भाई? अमित कुमार। अमित कुमार, कहाँ से हैं आप? मैं भी जिखैनी से ही। जिखैनी से हो? क्या बात हुई थी, कैसे आपको क्या पता चला था, किसने आपको बुलाया था? ऑटो मेरे को लड़के ने फोन किया, भैया ऐसे कौन लड़का है वो? वही जो इनके साथ ही काम करता है, ट्रेन में ही करता है। क्या कहा उसने फोन करके? मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरे को उसने बोला ऐसे ऐसी बात है, तो आओ ऊपर। मैं आया ऊपर। से क्या बोला उसने? उसने कुछ नहीं बोला, उसने मेरे को बोला ऊपर आ बंटी, काम है तेरे साथ। कहाँ पे बुलाया? ऊपर आरटीओ दफ्तर के पास। आरटीओ दफ्तर के पास बुलाया, उधमपुर? हाँ। मैं उधर आया, आगे देखा ये बैठा हुआ था उधर। अच्छा। हाँ, तो उसने बोला मेरे को, इसको मैंने डाला ऑटो में, इसकी हालत देखी मैंने खराब थी तब। अच्छा, आपका कौन सा ऑटो है? ये काला ऑटो है, पैसेंजर ऑटो है। ठीक है। मैंने उठाया, उसको डाला ऑटो में, सीधे घर के पास ले गया। मेरे को बोलता तू इसको चल घर पे छोड़ देते हैं। मैं गया, उसको घर पे छोड़ा मैंने भाभी को बोला, मैं ऐसे बात है, कोई ऐसी बात होती है नहीं तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। हाँ। इन्होंने बोला बंटी तू ऐसे घर से खाना छाना खा के आ, ज्यादा होता है तो मैं तेरे को फोन करती हूँ। फिर इन्होंने मेरे को फोन किया, मैं डाला ऑटो में, फिर ऑटो में बैठाया था। तो उस टाइम में चरणदास की तबीयत कैसी थी? ऐसे ठीक थे उस टाइम, ज्यादा कर रहे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, ऐसे बेहोशी की हालत। हाँ, बेहोशी थी उस टाइम। दूसरा लड़का वो कहाँ चला गया? इनको गाड़ी में बैठा के इनको घर तक छोड़ा, वो भी गया, मैं भी गया, उसके घर पे उतारा, वो चले गया। फिर घर इन्होंने मेरे को भाभी ने फोन किया, ऐसे ऐसे बात है। हाँ बंटी, इनको ऐसी हालत में उनको ये चाहिए था कि वो हॉस्पिटल के लिए, चलो आपने अच्छा काम किया, आपने इंसानियत दिखाई, आप उनके परिवार तक आपने पहुंचाया। तो बातचीत कोई नहीं हुई, उस बंदे ने बताया नहीं कुछ कि क्या हुआ? आपने पूछा नहीं उनको भाई साहब क्या हुआ इनको? ऐसे हाँ बोलता, वो यही बोल रहा था, बोलते टैबलेट वगैरह खाते हैं, अभी क्या पता अभी क्या बात है क्या नहीं, उसको ही पता होगा भैया, मेरे को क्या पता है क्या नहीं है, ठीक है नहीं। बोलता है टैबलेट खाई है इसने, वो भाभी को बोल रहा था ठीक हो जाएंगे, अभी मेरे को क्या पता था क्या है। फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, भाभी ने, है ऐसे ऐसे बात है, आए इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। फिर मैं आया, ऑटो में डाला, हॉस्पिटल छोड़ दिया इन्होंने। हम उधर से फिर उधमपुर से जम्मू के लिए रेफ़र कर दिया, मैं साथ में आ गया। फिर चलो भाई साहब, हम आपकी तारीफ़ करते हैं कि आपने इंसानियत दिखाई है। जी आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, जब उसने जो अमन नाम लड़का जब इनके घर पे छोड़ा तो उसने ये बात बोली, भाई इसको हॉस्पिटल मत लेके जाओ, ये अपने खुद ठीक हो जाएगा। उसने बोला हॉस्पिटल मत लेके, अपना खुद ठीक हो जाएगा। उसने ये बात बोली अमन ने बोला ये खुद ठीक हो जाए, हॉस्पिटल मत लेके जाओ। उसने सुनने कराया और उस लड़के को रेस्टोरेंट चाहिए। वो पुलिस हमने ये अगर इधर से हमने 2 घंटे हो गए, अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने अभी तक पुलिस नहीं आई है यहाँ? नहीं, कोई पुलिस नहीं अभी तक। इधर 2 घंटे हो गए, डेड बॉडी ऊपर रखी है इन्होंने। ये बोलते हैं भी डेड बॉडी मिलेगी, पोस्टमार्टम होगा, उधमपुर से आईओ आएगा तब जाके आपको डेड बॉडी मिलेगी। चलिए, हम उधमपुर पुलिस से भी अपील करेंगे कि वो इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से तहकीकात करे और पता लगाए कि आखिरकार 35 साल के चरण दास के साथ ऐसा क्या हुआ था, जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के दूरदराज गांव कटवालत के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन दिनों वो उधमपुर के जिखैनी इलाके में एक किराए के कमरे में रह रहे थे और पेशे से एक दिहाड़ी मजदूरी लगाते थे
अपने घर का गुजारा ये कहें कि गुजर बसर करते थे, लेकिन आज उनके 2 बेटे 12 और 13 साल की उम्र के लगभग बताए जा रहे हैं। एक बच्चा 10 साल की उम्र का है, दूसरा 12 या पता नहीं 13 साल की उम्र का बताया जा रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने पिता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को कैसे बताया जाए कि अब आपके पिताजी जो है वो दोबारा कभी भी इस दुनिया में नहीं आएंगे या फिर आपसे नहीं मिल पाएंगे। उधमपुर पुलिस से अपील है कि मामले की निष्पक्ष तरीके से तहकीकात की जाए और परिवार को इंसाफ दिलाया जाए और सच्चाई जो है वो जनता के सामने लाई जाए। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।